तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि माना हाजिन जो होता है टेबल के ऊपर 4 जंग मास्टर का नाम लिखता है और साथ ही उसके ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करके उसे बताता है कि वो अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच चुका है। और इसी के साथ ही वहां पर टेबल भी टूट जाता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और इस बात से सेकंड यंग मास्टर जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये फाइनली अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच गया, जिस राम में मैं अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाया। और इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो वहां पर उसको महसूस करने के बाद समझ जाता है कि मैं यहाँ पर अगर इससे फाइट करता भी हूँ तभी मैं इससे फाइट में हार जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक अल्टीमेट डीमन राम में नहीं पहुंच पाया। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम को अचीव कर लिया। तो माना हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा लकी था। तो वो कहता है कि जहाँ पर हर एक चीज लक से नहीं मिलती, लगता है कि तुमने जहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। की ब्लॉकेज की वजह से 2 साल पहले तक तुम्हारी हालत ऐसी थी कि तुम उठ भी नहीं सकते थे और अब यहाँ पर तुम डीमन राम में पहुंच चुके हो, ये तो बहुत ही इंप्रेसिव बात है। तो माना हाजिन सोच रहा होता है क्या वाकई में यहाँ पर मुझे प्रेज कर रहा है, यानी कि मेरी तारीफ कर रहा है। तो सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हो, मुझे लगा था कि मैं फर्स्ट यंग मास्टर के बाद सेकंड यंग मास्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, लेकिन असल में तुम थर्ड यंग मास्टर फर्स्ट के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि चाहे जो भी मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांग लेता हूँ अपने गार्ड की तरफ से कि मेरे गार्ड ने यहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और उसकी वजह से ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो मैं यहाँ पर दोबारा तुमसे माफी मांग लेता हूँ। तो हाजिन कहता है कि तुम काफी एक समझदार इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर मेरी एनर्जी को महसूस करके देख लिया कि तुम मुझसे फाइट में नहीं जीत पाओगे, इसी वजह से अब यहाँ पर तुम माफी मांग रहे हो। लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे और फाइट नहीं करना चाहते। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मैं तुमसे फाइट करके करूंगा भी क्या, क्योंकि मैं इस फाइट को जीत नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझे यहाँ पर फाइट करने का फायदा ही क्या है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये बंदा काफी ज्यादा समझदार इंसान है, कम से कम 4 जंग मास्टर की तरह तो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, जिसने यहाँ पर अपनी एनर्जी गैप को महसूस नहीं किया था और मुझसे फाइट करना शुरू कर दी थी। हाजिन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर इसके बारे में जो सोच रहा था वो गलत था, कि इसने यहाँ पर अपने गार्ड की एनर्जी को चोरी किया, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी ना हो। साथ ही हाजिन कहता है कि हो सकता है अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और दबाव डालूं तो ये यहाँ पर इस बारे में मान जाए। तो इसी के साथ ही हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपॉलॉजी से काम नहीं चलने वाला। सेकंड ब्रदर कहते हैं तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। हाजिन कहता है कि मुझे वो बंदा चाहिए, वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने हमारे पर नजर रखने के लिए तुम्हें भेजा था, उस बंदे को यहाँ पर लेकर आओ, पहले मुझसे माफी मांगेगा फिर डोंगबिल से माफी मांगेगा। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है क्या मेरी माफी की कोई वैल्यू नहीं है कि मैंने यहाँ पर उसे ऑर्डर दिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर उसका मास्टर यहाँ पर माफी मांग रहा है तो यहाँ पर बदला पूरा हो जाएगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि जरा सोच कर देखो, अगर उसके पॉइजन बॉम्ब की वजह से मेरा पर्सनल गार्ड वहां पर मर जाता तो उसके बाद मैं तुम्हारे गार्ड को आकर जान से मारता या फिर तुम्हें आकर जान से मारता, क्योंकि तुमने यहाँ पर उसे ऑर्डर देकर वहां पर भेजा था। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ये बदला पूरा हो जाएगा। तो वो कहता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हाजिन कहता है तो फिर जल्दी से उस गार्ड को यहाँ पर बुलाओ। तो इसी के साथ ही सेकंड ब्रदर सोच रहा होता है कि ये मेरे प्लान्स को फेल कर सकता है, लेकिन साथ ही वो कहता है अच्छा ठीक है मैं उस गार्ड को यहाँ पर बुला देता हूँ। तो हाजिन भी इस बात से काफी हैरान होता है। हाजिन कहता है क्या इसका मतलब यह कि वो गार्ड अभी तक जिंदा है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहते तुम्हें क्या लगा था कि वो गार्ड को मैंने अभी तक मार दिया होगा, मैंने उसे नहीं मारा बल्कि वो जिंदा है अभी तक, अपने लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करता है और उन्हें इस तरह से मारता नहीं हूँ। तो हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में गलत समझ लिया, यानी कि ये अपने लोगों से प्यार करता है जो वाकई में वैसा ही जैसा इसके बारे में लोग कहते हैं, ये अंदर से इतना बुरा भी नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, अब जबकि यहाँ पर मसला सॉल्व हो चुका है तो फिर मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए थे। हाजिन कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक रिमाइंडर देने के लिए आया था कि यहाँ पर एक कंपटीशन है जो कि सभी यंग मास्टर यंग मिसेस के दरमियान में है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रास्ते से हटना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैं इस कंपटीशन में घुस चुका हूँ और मुझे सक्सेसर बनना है। तो ये बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर जो होता है वो उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर सक्सेसर की लिस्ट में मैं सेकंड नंबर पर हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस कंपटीशन तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। और वो भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर पीछे ना हटूं तो फिर तुम यहाँ पर मेरा क्या उखाड़ लोगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यही तो मैं देखना चाहता था कि तुम यहाँ पर सक्सेशन की फाइट में मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत रखोगे या फिर नहीं, या फिर मैं तुम्हें आसानी से उठाकर पटक दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो भी अपने प्रेशर को रिलीज करता है। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे हरा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर बहुत ही टफ टाइम मिलने वाला है। और साथ ही वो अपने पंजे में पावर को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, उनसे कहा जाता है कि बस बहुत हो गया यहीं पर रुक जाओ। तो इसी के साथ दिखाता है कि साइड के ऊपर फर्स्ट ब्रदर और बाकी के तीनों डिसाइपल्स भी वहीं पर होते हैं। तो ये सभी डिसाइपल्स वहां पर इकट्ठे हुए होते हैं। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि मेरे यहाँ पर 3 साल ट्रेनिंग में रहने के बाद अब मैं वापस आया, तो हम सभी ब्रदर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और तुम यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हो। मना हाजिन जो होता है वहां पर सीनियर ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है कि तो ये फर्स्ट जंग मास्टर है, मैं यहाँ पर इसकी प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पाया, लगता है कि इसने भी यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम को अचीव कर लिया है। सीनियर ब्रदर उनसे कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरे यहाँ पर मौजूद होते भी आपस में फाइट करने वाले, जबकि तुम दोनों ने यहाँ पर पिछले 3 साल से मुझे देखा भी नहीं है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन गार्ड पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें एक मैसेज दिया जाता है कि फर्स्ट जंग मास्टर जो है वो अपने चैम्बर से बाहर आ चुका है और उसने अल्टीमेट डीमन राम को भी अचीव कर लिया है। तो डीमन एम्परर कहते हैं कि
डेडिकेशन तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसने यहाँ पर उस चीज को हासिल कर लिया, उस राम को हासिल कर लिया जिस राम को हासिल करना उसके लिए पहले इम्पॉसिबल था। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उसने यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम को हासिल कर लिया, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे 2 डिसाइपल्स, 7 में से 2 डिसाइपल्स ने यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम को अचीव कर लिया है। यंग मास्टर जिसे मैं पहले यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाकर लेकर आया था, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन उसमें किसी चीज की कमी थी, जिस कमी को पूरा करने के लिए वो पिछले 3 साल से कंसील चैम्बर के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। मैं उसके अंदर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था कि वो यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन पता नहीं उसने कंसील चैम्बर के अंदर बैठकर कौन सी ट्रेनिंग की है जिससे उसने अपने आप को अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचा लिया है। और साथ ही वो उस मैसेज को वहां पर जला देता है, जबकि मास्टर मूडैम वहां पर खड़े होते हैं, वो उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और उसे कहते हैं कि सर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, हमें तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे यहाँ पर पहले किसी चीज को कंसीडर करना होगा, उसी के बाद ही हम लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि ये सेलिब्रेट करने लायक इवेंट है या फिर यहाँ पर कुछ और करना चाहिए। क्योंकि डीमन एम्परर वहां पर फर्स्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं थर्ड यंग मास्टर के साथ। वो कहते हैं कि इसकी सोल यहाँ पर इतनी ज्यादा रिफाइंड नहीं है जितनी ज्यादा यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की सोल रिफाइंड है, और ये इतना ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं है जितनी ज्यादा फिफ्थ यंग मिस टैलेंटेड है, लेकिन इसके बावजूद इसने अल्टीमेट डीमन राम को अचीव कर लिया। ये मेरे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। डीमन एम्परर को वहां पर ये न्यूज भी मिली होती है कि थर्ड यंग मास्टर इस वक्त सेकंड यंग मास्टर के पैलेस में और वहां पर दोनों में बहस हो रही है, जबकि फर्स्ट यंग मास्टर भी वहां पर पहुंच चुका है। तो डीमन एम्परर सोच रहे होते हैं क्या यहाँ पर 2 अल्टीमेट डीमन राम के बीस्ट यहाँ पर आपस में टकराने वाले हैं। अगर दोनों आपस में टकराएंगे तो फिर यहाँ पर कितना बड़ा धमाका होने वाला है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। अब फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ पर फाइट को अवॉइड करेगा या फिर यहाँ पर फाइट करेगा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं नेक्स्ट सीन फिर से वही चैम्बर का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा हाजिन जो होता है फर्स्ट यंग मास्टर की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि इसकी एनर्जी जो है वो मेरी एनर्जी के बराबर पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह कि अगर मैं इससे फाइट करूंगा तो हो सकता है कि मैं इससे फाइट में यहाँ पर हार जाऊं। फर्स्ट ब्रदर जो होता है वो हमारे हाजिन से पूछता है कि मैं पिछले 3 साल से कंसील चैम्बर में था और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, तब जाकर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच पाया हूँ। लगता है कि तुम भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे कि मेरे आने से पहले तुम अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच गए हो। हाजिन उसे कहता है कि बस ये हो ही गया। इसके साथ ही फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम को एक्सप्लेन करना ये लफ्जों की बात नहीं है, हम लोग अपने लफ्जों से इस बात को नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस बात से पहुंचता खुश हूँ। क्या तुम लोग आज यहाँ पर अपनी फाइटिंग को रोक सकते हो, क्योंकि हम सभी सिबलिंग्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो क्यों ना यहाँ पर बैठकर टी कॉफी को एंजॉय किया जाए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कौन सा ड्रामा कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अब इस बात सबसे दूर रहना चाहिए, तुम यहाँ पर हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। फर्स्ट ब्रदर वहां पर सोच रहा होता है 3 साल पहले के सियोरियों को जिसको मैं जानता हूँ वो तो मेरे सामने आंखें भी नहीं उठा सकता था, मेरे सामने सर झुकाकर बैठा रहता था, लेकिन अब देखो जरा ये मेरे सामने किस तरह गुस्से से बात कर रहा है। लगता है कि अल्टीमेट डीमन राम की वजह से कोई कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गया है। तो हाजिन सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि छोड़ो इसे, चलो यहाँ पर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड यंग मास्टर से कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आकर ये कहोगे कि मैं सक्सेशन की फायर से हट जाऊं, तो मैं सक्सेशन की फायर से हट जाऊंगा। और साथ ही वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी सरेंडर तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो कम से कम एक बाजू काट कर ही मरूंगा, यानी तुम्हारा एक बाजू काट कर ही मरूंगा। तो मैं एक बात बता दूं, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं यहाँ पर डीमन एम्परर बनने का सपना नहीं छोड़ने वाला, मैं ही नया डीमन एम्परर बनूंगा, मैं सक्सेसर बनकर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। उसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अल्टीमेट डीमन राम की पावर्स क्या होती है, और वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि सेकंड यंग मास्टर काफी घबरा जाता है। हम लोग अपनी एपिसोड 91 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या दोनों यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल फाइट करने वाले हैं, या फिर फर्स्ट यंग मास्टर भी यहाँ पर बीच में उतरेगा और वो भी यहाँ पर थर्ड के साथ फाइट करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।